सद्गुरु रविदास जी कहते हैं, परम पिता परमेश्वर का न्याय बेहद सहज एवं सरल होता है। आज का प्रसंग बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनने पर आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा एवं ज्ञान का विस्तार होगा। इसलिए अंत तक ध्यान से सुने और सुनने के पश्चात इसका अनुसरण करने से ही हमारे जीवन में बदलाव संभव है। चमत्कार जैसी घटना कभी किसी के साथ घटती नहीं है। यह एक नज़रों का धोखा होता है और मुख्य रूप से ज्ञान के स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण होता है। जो कर्म करते हैं उसी का परिणाम हम सब पाते हैं और यही सत्य है। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर विचारों के माध्यम से दुनिया के सारे रंग दिखाते हैं और उस रंगीन दुनिया में डूबकर एक मोती रूपी बीज को चुनते हैं। अर्थात कोई विचार, कोई दृश्य हमारे आवश्यकता के अनुरूप हमें अति प्रिय लगने लगता है और उस मोती रूपी बीज को हम अपने अंतःकरण में सजाने लगते हैं और इस तथ्य से बेखबर होते हैं कि भविष्य में क्या परिणाम होंगे। हम अपनी मनोभाव, इच्छाओं से, अपने संपूर्ण पंच तत्व की शक्ति से, अपने स्वार्थ के अनुसार उसमें ऊर्जा भरते रहते हैं। जैसी हमारी मनोदशा होती है, मोती रूपी बीज सभी दशा एवं दिशाओं से शक्ति स्रोत प्राप्त कर स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए अपना विस्तार करता है और यह पूर्ण रूप से हमारी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, अर्थात हमारे शरीर के भीतर। और जब यह विचार रूपी बीज पौधे में परिवर्तित होती है और इसके पश्चात एक बड़े वृक्ष में बदलता है और उसमें फूल एवं फल लगने लगते हैं, और जब हम इसका सेवन करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसके सेवन से हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इसके पहले हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है और हम निरंतर अपना कर्म करते रहते हैं। वर्तमान के कार्य का परिणाम भविष्य में हमारे सामने किस रूप में प्रकट होंगे, हम इस परिस्थिति से बिल्कुल भी अनजान रहते हैं। जब हमें अपने कर्मों के फल से लाभ होता है तो हमारे विषय आसक्ति और भी अधिक बढ़ने लगती है और अपने स्वयं की सीमाओं को भूलकर गहरे सागर में डूबने लगते हैं। कुछ समय तक हमें बेहद सुकून मिलता है और जब अपनी वर्तमान स्थिति में शरीर के संपूर्ण आवश्यकता को नज़रअंदाज करके और हमारे शरीर के द्वारा संचित ऊर्जा को एक ही ओर केंद्रित कर खर्च करने से हमें बेहद आनंद की अनुभूति होती है। और इस आनंद की अनुभूति के चक्कर में हम अपने शरीर के आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए संचित ऊर्जा को भी अपनी आनंद के लिए स्थानांतरित करने लगते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है और जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही हमें अब पीड़ा देने लगती है, क्योंकि उसके एहसास को सहन करने की शक्ति हमारे पास खत्म हो जाती है और वही सुख के पल हमें बेहद दुख एवं कष्ट का एहसास दिलाने लगते हैं। यही होता है माया का खेल। पहले लालच दिखाता है और जब हम उस लालच में फंस जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा को खींच लेता है और ऐसा करते समय हमें कुछ भी एहसास नहीं होता है कि हमारे शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को अवशोषित किया जा रहा है। इसकी पहचान तब होती है जब हमारी शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है। जीवन और मृत्यु के बीच एक निर्णायक समय पर हमें किसी एक को चुनना पड़ता है, शारीरिक सुख या शारीरिक सुरक्षा। और इस रहस्य को समझना ही हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। इस पूरे प्रसंग को सुनने के पश्चात एक निर्णायक पक्ष कहता है, परमात्मा के पास संपूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त ऊर्जा एवं संसाधन होते हैं। हम अपनी यथा स्थिति के आधार पर बिना भविष्य के परवाह किए अपने लिए कुछ मांग लेते हैं और यही हमारी भूल होती है या अज्ञानता की कमी होती है। जिसे हमने परम पिता से मांगा है वह हमें मिल गया। अब उसका उचित आधार एवं सम्मान के साथ सुख हो या दुख हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि हम अपने इरादों पर अटल रहते हैं तो परम पिता परमेश्वर हमारी हर समय हर पल सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके विपरीत परम पिता परमेश्वर से मांगी हुई वस्तु कुछ समय के बाद हमें अच्छी ना लगे और हम उसे फेंक देते हैं या नष्ट कर देते हैं। ऐसा करने से
हमारे मांगने से लेकर पूरी होने तक की संपूर्ण मेहनत बेकार हो जाती है। अपनी इच्छाओं एवं विचारों पर गंभीर होकर कार्य को पूरा करने चाहिए, अन्यथा इसे परमेश्वर का निरादर समझना चाहिए और इसके फलस्वरूप हमें गंभीर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए परिवर्तन का सुनहरा पल वही होता है जब हमारे मन मस्तिष्क में किसी विचार से हम प्रभावित होते हैं और उसे संपूर्ण जांच परख किए बगैर उसके पीछे भागने लगते हैं। इस भेद को जो समझ गया वे अपने भविष्य में होने वाले सारे गलतियों को सुधार पाने में अवश्य सक्षम हो पाएंगे। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे समाज में अनेक संत महात्मा अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, परंतु एक के बाद एक घटनाओं की उत्पत्ति, कारण एवं निदान बता पाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए उनके द्वारा सुझाए गए उपाय हमारे जीवन में कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है और हम भटक जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय है स्वयं को समझना और बिना जांच परख किए कोई अनजान वस्तु या ज्ञान को कभी स्वीकार मत करना जब तक आप उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इसे अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपकी एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।